Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the next video of reasoning section and the name of the chapter is Venn diagram. Okay, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे आपको कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए होंगे और आपको उसका रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो अभी जैसे अगर हम सपोज ऐसे एक बड़ा सा बनाते हैं तो इसका मतलब ये पूरी होल क्लास है. उसके अंदर अगर हम छोटे छोटे बनाते हैं तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से होता है. तो जैसे पहला है हमारे पास एलिफेंट, वॉल्फ और एनिमल. ठीक है, तो एनिमल जो है एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें एलिफेंट जो है वो भी एक एनिमल है, वुल्फ जो है वो भी एक एनिमल है, बट दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं आता, इसलिए हमने एनिमल को बड़ा बना दिया और एलिफेंट को यहाँ पे और वुल्फ को यहाँ पे. ठीक है, इस तरह से. नेक्स्ट हमारे पास आता है थीफ, जज और क्रिमिनल. अब देखो जो थीफ है वो क्या है, क्रिमिनल है, तो इसका मतलब बड़ा सेक्शन हो गया क्रिमिनल का, उसके अंदर आ गया थीफ, और जज तो अलग होते हैं तो जज अलग आ गया. ठीक है, ऐसे ही लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन. ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन आ गया, और फ्रेंच जो है वो भी एक लैंग्वेज है, जर्मन जो है वो भी एक अलग लैंग्वेज है, पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, सेम वे फर्नीचर, टेबल और चेयर. तो फर्नीचर तो पूरा हो गया बड़ा सेक्शन, उसमें टेबल अलग आ गया और चेयर अलग आ गया, दोनों फर्नीचर है बट उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेंबर, विमेन और डॉक्टर. तो अभी इसमें क्या आएगा कि मेंबर तो देखो कोई भी हो सकता है ना, तो बड़ा आ गया मेंबर. उसके बाद जो विमेंस हैं वो डॉक्टर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है ना, तो विमेन हमने यहाँ बना दिया, और डॉक्टर मतलब कि कुछ विमेंस जो है वो डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर जो है विमेन है. ओके, फिर आ गया नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और म्यूजिशियन और वॉयलिन प्लेयर. अब इसमें क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं ना, और म्यूजिशियन मतलब कि जो म्यूज़िक वगैरह काम करते हैं, और वॉयलिन भी क्या है कि एक म्यूजिशियन में आ जाता है. तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. उसके बाद उसके अंदर ये आगे म्यूजिशियंस और उसके अंदर आगे वॉयलिन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ, म्यूज़िक और डांसिंग. मतलब स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, म्यूज़िक और डांसिंग. तो जो स्टूडेंट्स लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो म्यूज़िक के लिए भी कर सकते हैं, जो म्यूज़िक के लिए कर रहे हैं वो डांस के लिए भी कर सकते हैं ना, बच्चों का इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है. तो इसमें हमारे पास तीनों क्या होंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फैमिली, हस्बैंड और वाइफ. तो फैमिली एक बड़ा सेक्शन हो गया, उसमें हस्बैंड अलग चीज़ है, वाइफ अलग चीज़ है, पर दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पर्सन. पर्सन दो स्मोक, एडवोकेट और नॉट अ स्मोकर. तो इसमें क्या है, एडवोकेट हम यहाँ बना देते हैं, इसमें से कुछ जो होंगे वो स्मोकर होंगे तो हमने यहाँ बना दिए. ठीक है, और कुछ जो होंगे वो नॉन स्मोकर होंगे वो यहाँ बना दिए हमने. ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ये. फिर है मैन, बॉय और फुटबॉल प्लेयर. तो देखो इसमें हमारे पास क्या होगा कि सारे के सारे जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो सारे मैन तो होंगे, मतलब कि सारे के सारे मैन जो होंगे वो बॉयज़ तो होंगे, और फुटबॉल प्लेयर में वो मैन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, पर जो विमेन भी तो हो सकती है ना कोई, तो इसलिए वो इसको ऐसे करके लिंक करके बनेगा. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज़ मैमल, काऊ और क्रो. तो जो काऊ है वो मैमल है, तो ये मैमल का सेक्शन बड़ा आ गया, उसमें हमारे पास आ गया काऊ, और क्रो बन गया बिल्कुल अलग. ठीक है, फिर है आर्ट स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स और स्टूडेंट. तो स्टूडेंट तो सारे ही हैं, और साइंस स्टूडेंट अलग हो गए और आर्ट स्टूडेंट अलग हो गए. ठीक है, फिर है पेपर, कॉपी और राइटिंग. तो देखो हमारे पास जो भी पूरी कॉपी है वो किसकी बनी हुई है, पेपर की. तो हमने सारे पेपर उसके अंदर रख दिए कि सारे के सारे पेपर जो है वो कॉपी का ही एक पार्ट है, और राइटिंग एक डिफरेंट थिंग है, तो वो अलग बन गई. ठीक है, उसके बाद है विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट. ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमारे पास सबसे बड़ा बन गया स्टेट का, फिर बन गया उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके अंदर बन गया विलेज. ठीक है, नेक्स्ट फादर, मैन, फादर और लॉयर. तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो फादर है वो बड़ा सेक्शन आ गया, और सारे के सारे मेन जो हैं वो फादर तो होते ही हैं. ठीक है, और कुछ मेन, कुछ फादर, लॉयर भी हो सकते हैं, तो उसका सेक्शन इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, फिर है सन, मून और एटम. तो ओके, सो नेक्स्ट इज़ सन, मून एंड एटम. तो हमें पता है कि जो सन है वो भी एटम से बना हुआ है, और मून जो है वो भी एटम से बना हुआ है, और तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि जो एक एटम है वो एक बड़ी कैटेगरी है. ठीक है, एटम एक बड़ी कैटेगरी है, और उसके अंदर सन भी है और मून भी है, बट जो दोनों डिफरेंट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ रेक्टेंगल, स्क्वायर और पॉलीगन. पॉलीगन क्या होते हैं, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके हुए बना हुआ है. तो
जो स्क्वायर है वो भी पॉलीगन है, जो रेक्टेंगल है वो भी पॉलीगन है। तो पॉलीगन हमारे पास एक बड़ा बन गया। उसके बाद हमने बनाया स्क्वायर, और सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, इसलिए हमने इनको ऐसे लिया। तो आप इन इन चीज़ों को देखते रहो बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ विजडम, पावर और टेंशन, ठीक है। तो तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं, तो तीनों अलग अलग आ जाएंगे। उसके बाद आता है मैमल, बैट और लिजर्ड। तो ये याद रखना कि बैट जो है वो एक अकेला बर्ड है जो कि मैमल की कैटेगरी में आता है। तो मैमल्स कौन होते हैं? जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, है ना। तो बैट जो होता है वो भी यंग वंस को ही बर्थ देता है। तो इसलिए मैमल एक बड़ी कैटेगरी होगी, बैट उसके अंदर आ गया, और लिजर्ड अलग से। देन मैन, नेफ्यू और कज़न। तो नेफ्यू क्या होता है? एक तरह से भतीजे को बोलते हैं। कज़न जो होता है उसमें भी हमारे पास क्या चीज़ आती है कि मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो सारे के सारे जो हमारे नेफ्यू आएंगे, ये सारे नेफ्यू हो गए। तो अब सारे के सारे मैन इसी के अंदर आएंगे ना, क्योंकि नेफ्यू का मतलब क्या होता है कि भतीजा, है ना। वो सारे मेल होते हैं और सारे के सारे मैन इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कज़न्स में क्या होगा कि वो कज़न्स हमारे नेफ्यू भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, और फीमेल हो सकते हैं, इसलिए अलग से कर दिया हमने उसको, ठीक है। फिर आता है माउंटेन, जंगल और अर्थ। तो अर्थ के ऊपर माउंटेन भी हैं और जंगल भी हैं, और जंगल्स में माउंटेन भी है और माउंटेन में जंगल भी हैं। तो ये हमारा पूरा अर्थ हो गया, ये माउंटेन और ये उसके साथ में जंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ ये हमारा हो गया था, ये सेम पेज ही ऐड हो गया। फिर है कॉपी, पेन और पोइट। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो तीनों अलग अलग बन गई। फिर मदर, विडो और वुमेन। तो देखो जो विडो होती हैं वो मेनली विमेन ही होती हैं, जो मदर होती हैं वो भी विमेन ही होती हैं। तो अगर हम यहाँ बोलें कि ये विमेन वाला सेक्शन आ गया, और मदर सब उसके अंदर आएंगी, जो विडोज़ होंगी वो भी उसी के अंदर आएंगी, कुछ मदर्स विडोज़ भी होती हैं, तो ऐसे बन जाएगा। फिर है फ्लावर, वाइट और क्लॉथ। तो वाइट जो है वो फ्लावर भी होता है और क्लॉथ भी होता है, तो इस टाइप से बन जाएगा। फिर है आइस, एयर और नाइट्रोजन। तो हमें पता है कि जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो ये बन गया एयर, उसके अंदर बन गया नाइट्रोजन, और आइस इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ एनिमल, पेट और डॉग। तो अभी अगर हम बात करें कि डॉग की, तो डॉग जो है यस वो सब एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। बट सारे और जो सारे के सारे डॉग्स होते हैं वो पेट नहीं होते, है ना। तो हमने क्या किया, ये हो गए एनिमल्स हो गए, और ये हो गया डॉग, ठीक है। तो ये डॉग की बड़ी कैटेगरी होगी। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो एक मिनट, ये हमने शायद कुछ गलत बना दिया। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, सारे के ये एनिमल्स हो गए, और सारे के सारे डॉग जो हैं वो एनिमल्स में आएंगे, और कुछ डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो पेट में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पेट में हमारे पास कैट, बर्ड वगैरह बहुत कुछ आता है, तो ये अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक अलग टाइप थी, ठीक है। और अब एक दूसरी टाइप आती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपको कुछ इस टाइप से दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल का मतलब स्ट्रॉन्ग है, फिर स्क्वायर का मतलब आर्मी मैन है, सर्कल का मतलब डॉक्टर, और फिर कुछ नंबर्स डाले होते हैं। तो कह रहे हैं विच रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, है ना। तो स्ट्रॉन्ग भी करना है, आर्मी भी करना है, और मैन भी करना है। तो एक तो होता है ओनली, ओनली में क्या करेंगे आप, सिंपल बस उस वाला वो वाला पोर्शन लेंगे। पर जब उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन बोला तो स्ट्रॉन्ग वाला पूरा लेंगे, आर्मी वाला पूरा लेंगे, और मैन वाला, ठीक है। तो हम उसका कॉमन पोर्शन देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा आपका, देखो स्ट्रॉन्ग में मतलब ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आर्मी, आर्मी कौन सा हो गया हमारे पास, ये स्क्वायर वाला, और मैन, आर्मी मैन मतलब वही हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सर्कल वाला पोर्शन नहीं चाहिए, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास आएगा ये। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो देखो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन चाहिए ना, तो डॉक्टर वाला पोर्शन तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये डॉक्टर वाला तो हटा ही देते हैं हम, ठीक है। ये 1 भी नहीं आया, क्योंकि 1 में तो सिंपल क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ऐसे इस 5 को भी हटा दें, क्योंकि इसमें सिर्फ आर्मी मैन आ रहा है। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो इन दोनों का, ट्रायंगल का और स्क्वायर का जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो एक आ रहा है 4, ठीक है। तो अगर ये बोलते ना कि ओनली स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, तो हमारा 4 आ जाता है, क्योंकि हम खाली सिर्फ फिर 4 को लेते, जो कि इनका कॉमन पोर्शन है, ठीक है। पर इसने सिंपल बोला है कि स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, है ना।
तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 7 वाला है इसको भी ले लेंगे, क्योंकि ये जो 7 वाला है ना वो हमारा स्क्वायर को और ट्रायंगल को टच कर रहा है। अब आप बोलोगे 2 को क्यों नहीं लेंगे, तो 2 वाला जो है ना वो ट्रायंगल और सर्कल को टच कर रहा है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्कल और स्क्वायर को टच कर रहा है। हमें चाहिए स्क्वायर और ट्रायंगल वाला, तो 7 जो है ना वो भी स्क्वायर और ट्रायंगल वाले में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 4 + 7। और अगर ओनली पूछता है तो ओनली में क्या आ जाएगा, खाली 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये आप बनाया हुआ इन्होंने, चाइनीज़ पेंटर और म्यूजिशियन। तो बोला चाइनीज़ हु आर म्यूजिशियन बट नॉट पेंटर, कि ऐसे चाइनीज़, तो चाइनीज़ मतलब हमने सर्कल लेना है ये वाला। उसने बोला कि ऐसे चाइनीज़ जो कि म्यूजिशियंस तो हैं, मतलब चाइनीज़ और म्यूजिशियन का कॉमन क्या आ गया, डी और सी आ गया, बट कहता है वो पेंटर नहीं होना चाहिए, तो सी को हटा दो। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, खाली डी। फिर बोले चाइनीज़ हु आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियन, कैसे चाइनीज़ मतलब ये वाला आ गया। और हु आर पेंटर, जो कि पेंटर होंगे, तो मतलब कि इसका ए और एफ वाला का जो कॉमन पोर्शन है मतलब बी आ गया। बी और सी आ सकता है, पर कहते हैं म्यूजिशियन नहीं होना चाहिए, तो फिर नीचे वाले सी को हटा देंगे तो खाली बी आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला पेंटर हु आर नीदर चाइनीज़ नॉर म्यूजिशियन, कि ऐसे पेंटर जो ना कि चाइनीज़ आए, तो मतलब ऐसे वाले हमने पेंटर लेने हैं। तो पेंटर हमने ले लिया, ये वाला पेंटर आ गया। और इस पेंटर में ना तो हमारे पास चाइनीज़ होना चाहिए, तो मतलब ये वाला तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, और म्यूजिशियन भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, तो खाली क्या बचेगा फिर, बी। ठीक है, तो सॉरी नॉट बी, एफ़। ठीक है, मतलब ये वाला हमने पूरा चाइनीज़ वाला निकाल देना है, और यहाँ से म्यूजिशियन वाला पूरा निकाल देना है, तो एफ़ बचेगा। तो एफ़ क्या होगा, पेंटर हु आर नीदर चाइनीज़ नॉर म्यूजिशियन। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और ये बहुत ही आसान चैप्टर था, है ना, आप लोगों ने खुद देखा होगा। बट अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।